जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरु पाक का दिन, और आज 3 मार्च है, तो मैं अपना पहले कल का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी, जैसे क्या होता है, मैंने आपको पहले एक सत्संग में बताया था कि गुरु का कल एक सत्संग था 1 से 3 बजे तक का, तो मुझे वहाँ जाना था। तो संगत जी, हम मानिए जिनके यहाँ सत्संग था उन आंटी के यहाँ, एक आंटी जो गुरु पाक का दरबार सजा रही थी, उनका फ़ोन आता है मेरे पास 12:15 बजे कि मिनी तेरे पास गुरुजी की जुतियाँ हैं। मैंने कहा जुतियाँ तो नहीं है मेरे पास। मैंने अभी न्यू ईयर पे ना गुरु पाक की सत्संग किया था अपने घर पे, तो मैंने अपने अंकल के ना न्यू शूज़ लिए थे, तो वही मैंने दरबार में लगाए थे कि ब्लैक भी हो जाएंगे और न्यू भी हैं। तो मैंने कहा वो शूज़ है मेरे पास। कह रही नहीं, शूज़ एक काम कर, चरण है तो चरण दे दे। मैंने कहा हाँ चरण है। फिर मैं बड़ी खुश होती हूँ कि गुरु पाक भाई मेरे घर के चरण सत्संग में लगवाएंगे। फिर संगत जी, क्या होता है, मैं उन्हें 12:15 बजे जब फ़ोन आता है तो मैं अपने मंदिर में जाती हूँ पर चरण उठाने, और ये गुरु पाक की मर्जी होती है, हम तो सोच ही नहीं सकते गुरु पाक ऐसा क्यों करते हैं। तो संगत जी मानिए, जब मैं अपने मंदिर में गुरु पाक के चरण लेने जाती हूँ तो गुरु पाक ने मुझे जोत में साक्षात बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो गुरु पाक चाहते थे ना कि मैं आऊँ और ब्लेसिंग लूँ अपनी, क्योंकि गुरु पाक मुझे सत्संग में कह भी रहे थे कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, मैं तेरे पे मेहर करने वाला हूँ, तेरी लाइफ में रोज़ नए नए चमत्कार होंगे। चमत्कार तो वो रोज़ ही करते, कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग दिखा के कि मैं निहाल हो जाती हूँ उनकी ब्लेसिंग से। तो शुक्राना है गुरु पाक ने मुझे जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। फिर संगत जी मानिए, मैं चरण नीचे लेके आती हूँ, फिर मैं उन आंटी के घर देने जाती हूँ। तो फिर मैं आंटी मुझसे कहती हैं मिनी टाइम से आ जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं भी बेटी को बस ट्यूशन छोड़ के 1 बजे मैं आ जाऊँगी। फिर संगत जी, मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के फिर घर आके फिर मैं सत्संग में जाती, और बहुत ही ब्लेस सत्संग था। और आप मानिए, जैसे मैं पहुँचती हूँ तो ओमकार चल रहा होता है, तो फिर मैं जाके नीचे बैठ जाती हूँ मत्था टेक के। तो जिन आंटी ने मुझे फ़ोन किया था कि क्या कहते हैं चरण के लिए, तो वो मुझे इशारा करती, मैं समझ नहीं पाती वो क्या कह रही हैं। मैं कहती नहीं, मैं बैठ गई, ठीक है। तो वो कहती हैं नहीं सेवा करने आओ, जल प्रसाद की सेवा करो। तो मैं गुरु पाक का शुक्राना करती हूँ कि वो इतने सरप्राइजेस देती हैं, और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना स्पेशल फील कराती। अब तो मतलब मैं इतने ब्लेस फील करती हूँ कि गुरु पाक एकदम से कहीं का भी मुझे इनविटेशन भेज देते हैं और वहाँ बुला के इतना ब्लेस फील कराते, इतना स्पेशल फील कराते हैं, बहुत ही। फिर मैंने गुरु पाक की जल सेवा करी, सब लंगर, वो सॉरी संगत जी जो आ रही थी संगत, उनको मैंने जल प्रसाद दिया। उसके बाद जब समाप्ति हो जाती है
तो वो आंटी मुझे कहती हैं मिनी आंटी अपना सत्संग शेयर करो। तो जब वो ऐसा बोलती हैं तो मेरा मन इतना खुश होता है कि गुरुबा कितना अपनी बेटी को स्पेशल फील कराते हैं। और संगत जी मानिए हमेशा गुरुपा मुझे अपने पास बिठाते हैं। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना गुरुपा, अपने अंग संग रखना। जैसे आप मुझे कहते ही हो कि तू महाशिव की बेटी है, तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है, अब तुझे बस मेरे दिखाए मार्ग पे चलना है और सबका भला करना है बस, बाकी तू सब मुझ पे छोड़ दे। तो मैं गुरुबा वही करती हूँ जो आप मुझे मार्ग दिखाते। कई बार कोई चीज़ नहीं हो पाती है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन अपने अंग संग रखना और ये कृपा अपने बनाए रखना। एक शुक्राना मैं और करूँगी। जैसे ना संगत जी कल रात को मैं ऐसे इंस्टा देख रही थी, मैंने अपने सुबह अपनी दीदी को फ़ोन करा था कि ये कहते हैं वैसे ही नॉर्मल बात करने के लिए, तो उसने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर रात को मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें आ रहा था कि तेरे मायके पे कष्ट मंडरा रहा है और तू ये सत्संग सुन 1 मिनट का, कष्ट कट जाएगा। फिर मैं ये देख के फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है सुबह, तो मैं फिर फ़ोन रख के लेट जाती हूँ। फिर मेरी दीदी का कॉल आता है, वो कहती क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं, बस बच्चों को सुला रहे, स्कूल जाना है। तो मैंने कहा तुझे मैंने फ़ोन किया था तूने उठाया क्यों नहीं? कह रही वो बेटी के पास फ़ोन था मैंने देखा नहीं। तो मैंने कहा और क्या करी? कह रही कुछ नहीं बस ऐसी। तो कह रही ऐसी कल मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी की शुगर बहुत बढ़ी हुई थी, 500 शुगर थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था, वो उठ रही थी, चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने एकदम देखा, मैंने कहा अभी तो गुरुपा ने ये बात मुझे बोली है कि कष्ट मंडरा रहा है तेरे मायके पे, लेकिन गुरुपा साथ हैं तो वो कष्ट को काट देते हैं। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू एक काम कर, फ़ोन रख, मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ। तो मैंने संगत जी अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा और मम्मी कैसी हो आप? कह रही ठीक हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, शुगर बढ़ी हुई है? कह रही हाँ कल पता नहीं क्या हो गया, 500 शुगर आ रही थी मेरी। वो कल एक शादी में गए थे, वहाँ हल्का फुल्का मीठा खा लिया। तो मैंने कहा आप गुरुजी का जल पियो, और गुरुपा मुझे अभी कह भी रहे थे कि तेरे मायके पे कष्ट मंडरा रहा है, ये 1 मिनट का सत्संग सुन, कष्ट कट जाएगा। तो मैंने कहा आपने जो स्वरूप पहना हुआ उससे जल को लगा के पिया करो। कह रही पता नहीं कल से वो मेरा स्वरूप ही नहीं दिख रहा है, मेरे गले में है ही नहीं। तो मैंने कहा गुरुपा ने आपका कष्ट काट दिया। तो मैंने कहा एक काम करो, शुक्राना करो। कह रही शुक्राना तो मैं रोज़ ही करती हूँ उनका। तो मैंने कहा मैं भी आपकी तरफ से गुरुपा को शुक्राना कर दूँगी। तो मैंने उनसे कहा जो आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है ना मम्मी, उस पर गुरुपा का जल लगा के ब्लेस करा के पी लिया करो। कह रही हाँ मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा, आप बता भी देते हो और काट भी देते हो, तो ये मेहर अपनी बनाए रखना। क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात बोल दी कि चाहे मायका परिवार हो चाहे ससुराल परिवार हो, अब ये दोनों परिवार आपके हैं, आपको इनकी देख रेख करनी और आपने ही देखना है कि क्या कष्ट है या क्या कुछ आने वाला है। बस मुझे तो आप अपने साथ जोड़े रखना, अपने अंग संग रखना। और संगत जी मुझे सत्संग शेयर कर रही है तो मेरे सामने एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जा रही है, गुरुबा से आती है, वो हमेशा कहते थे शुक्राना है गुरुबा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए सुबह सुबह। और गुरुजी बस एक चीज़ और, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे सत्संग में बुला लेना और आप बुलाते भी हो, तो ये सेवा मेरी हमेशा जारी रखना। मुझे आपके सत्संग में आके बहुत अच्छा लगता है। बस यही सेवा चाहिए मुझे और आपका साथ चाहिए। तो बस अपनी सेवा में लगाए रखना, अपने सत्संग शेयर कराते रहना और सारी संगत पे अपना मेहर वाला हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड नेवी में हैं और उनको शिप ज्वाइन करना है थोड़े दिनों में। और 1 साल पहले हमें गुरुजी ने एक बेटा ब्लेस किया था। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो बड़ी है और 1 साल का बेटा है। ये भी हमें गुरुजी ने ब्लेस किया था। हम बड़े मंदिर गए थे और उसके बाद मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में जो भी
प्रॉब्लम्स आ रही थी कंसीव करने में, वो पता ही नहीं चला कैसे सॉल्व होगी। उसके लिए एक बार फिर से बहुत शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, शुक्राना करने जाना था क्योंकि बेबी अभी छोटा है और उसकी फर्स्ट विंटर्स हैं, तो बस अभी हम जा ही नहीं पा रहे थे और इतने में हस्बैंड का शिप ज्वाइन करने का टाइम आ गया। तो हम लोग सोच रहे थे कि गुरुजी के दर्शन हो जाते, बड़े मंदिर गुरुजी बुला लेते तो कितना अच्छा होता। मन ना निश्चिंत हो जाता है, बड़े मंदिर से पावन और गुरुजी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं संगत जी। तो बस यही मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप बुला लो, प्लीज़ दर्शन देने दे दो हमें, बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो इतने में हस्बैंड की ज्वाइनिंग का सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और उनको बताया गया कि वो यूरोप से ज्वाइन करेंगे और सेलर्स को प्रॉब्लम नहीं आती है वीज़ाज़ की, वो सारा कुछ कंपनी करती है और इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू ज्वाइन। सो एक उसमें एक कंट्री है बेल्जियम, वहाँ से एक स्पेशल वीज़ा का कोई प्रोसेस होता है, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को इमीडिएटली कंपनी से फ़ोन आया कि उनको मुंबई आना पड़ेगा, जो हेड ऑफिस है इंडिया में। तो उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी नेक्स्ट डे मुंबई के लिए फ़्लाइट है, उसके 3-4 दिन बाद उनको ज्वाइन करना है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी दिल्ली में भी तो ऑफिस है, आप दिल्ली में किसी तरीके से इनको बुला लेते तो साथ में बड़े मंदिर दर्शन भी होते, हस्बैंड दर्शन कर लेंगे तो और क्या चाहिए। सब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी जब वो ऑनबोर्ड होते हैं, ऐसा सब कुछ बस मन में चल रहा था संगत जी। तो मेरे हस्बैंड ने बात की कंपनी में रैंडम और दे सेड ओके आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपका काम हो जाएगा। फिर वो सारी मतलब अरेंजमेंट्स जो थी ये सारी गुरुजी ने की और आप देखिए संगत जी, गुरुजी की महिमा, वो कितना हमें प्यार करते हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं, कितना हमारी हर अरदास को कितना नज़दीक होके सुनते हैं। गुरुजी ने महाशिवरात्रि का दिन चुना था मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर बुलाने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। आपने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था और हस्बैंड गए और वो इतने ओवरवेल्म थे देख के सारा अरेंजमेंट कि इतना अच्छे और लार्ज स्केल पे और इतने अच्छे से स्मूथली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो बड़े मंदिर में शिवरात्रि पे जो सारे लाखों में संगत आती है संगत जी, और वो कैसे सारा कुछ ऑटोमेटिकली ऐसे लग रहा था जैसे ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड तरीके से सब कुछ बस स्मूथली हुए जा रहा है। तो वो सब कौन करवाता है, वो सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं, अदरवाइज लाखों की भीड़ को इतने अच्छे से और इतने स्मूथली हैंडल करना, दर्शन भी और उनके बैठने का अरेंजमेंट, वेटिंग जो एरियाज हैं वहाँ पे उनको बिठाने का, चाय प्रसाद का, जल प्रसाद का या लंगर खिलाने का, दर्शन कराने का अरेंजमेंट, ये सब गुरु जी ही कर सकते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। और जो सेवादार थे उन्होंने भी बहुत मतलब अपना 100% देते हुए बहुत अच्छे से वो सबको अटेंड कर रहे थे, सबको बड़े अच्छे से गाइड कर रहे थे। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। मेरे मन की अरदास आपने कैसे सुनी है गुरुजी, मेरे पास शब्द कम है, मैं शायद बहुत ही कम शब्दों में आपको शुक्राना कर पा रही हूँ गुरुजी। आपकी कृपा और आपकी महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह। और एक सत्संग का है संगत जी, मेरे बेटे को हर महीने पता नहीं क्यों 5-6 महीने से फीवर आता है मंथ एंड में। छोटा है, फर्स्ट विंटर्स है उसकी, तो इम्यूनिटी तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है बच्चे की, लेकिन हर महीने जब आता है तो वी गेट पैनिक, कोई भी माँ बाप हो जाएंगे। पर मैंने गुरुजी से यही अरदास की और हमेशा यही कहती, गुरुजी हमारा तो है ही नहीं, आपने दिया है, आप ही का बच्चा है, अब आप देखो। पिछले महीने भी इसको 8-10 दिन परेशान रहा, वो कंजेशन था उसको सीवियर, कोल्ड था, फीवर था, एंटीबायोटिक्स भी खाई थी, अभी महीना नहीं और फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। परसों उसका रनिंग नोज था और आप देखिए गुरुजी कैसे ठीक करना है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का जो मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेके आए हैं वो तो उसको पिलाया, कटोरी में डाल के थोड़ा सा एक ढक्कन,
और जो जन्मदिन का जो हमने सत्संग में सुन रखा है कि गुरु जी के माथे पे लगा के 7 बार मंत्र जाप करते हुए बच्चे की नाभि पे मैंने उसे लगाया और मैंने दवाई नहीं दी इसको। मैंने कहा गुरु जी अभी इसको 100 के आसपास फीवर लग रहा है, 100 से 2 या 3 पॉइंट कम होगा, तो मैं आधे घंटे में देखूंगी, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो गुरु जी दवाई देनी पड़ेगी, 100 तक भी हो गया तो। और यही अरदास की मैंने और मंत्र जाप किया और संगत जी यकीन करना, आधे घंटे के बाद मेरे बच्चे को खुद ही स्वेटिंग हुई और वो खुद ठीक हो गया, बुखार उतर गया। मेरा नहीं, गुरुजी का बच्चा। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बच्चे को बिना दवाई के ठीक कर दिया। सच्चे पातशाह बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही रात को उसको फिर से 99.87 या 99.9 के आसपास फीवर था। मैंने रात को फिर से जल प्रसाद और उसको नेवल पे लगा के दिया, चंदन तिलक, और नेबुलाइज ज़रूर किया इसको 2-3 बार दिन में। लेकिन उसके बाद ऑल हिज फीवर वाज गॉन। उसकी रनिंग नोज भी ठीक हो गई और आज वो बिल्कुल ठीक है, खेल रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त गुरु जी, कोई आपकी शान में कोई अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मैं बहुत मलिन हूँ गुरु जी, बहुत निमानी हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपके इतने उपकार हैं, आपका आप इतना प्यार करते हैं गुरु जी, अ, उसके लिए बहुत शुक्राना। हम तो इस लायक ही नहीं थे सच्चे पातशाह, आपने कैसे हमें अपनाया, कितना प्यार दिया, अपना बनाया, हमें ये एहसास दिलाया कि हमारा भी इस दुनिया में कोई है गुरु जी, और जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ना कोई कुंडली, ना कोई ग्रह, ना कोई अंगूठियां, ना कोई पंडित, ना कोई उपाय, कुछ भी नहीं। सिर्फ गुरु जी, उनका मंत्र जाप, उनका जल प्रसाद, और सब ठीक, सब कुछ ठीक। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बस एक चीज कहूंगी संगत जी, आप सब समझदार हैं, मैं तो बहुत ही नादान हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। पर सिर्फ इतना कहूंगी कि गुरु जी पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, वो जरूर सुनते हैं, बहुत नज़दीक से सुनते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। किसी वहम में नहीं पड़ना, हमें किसी भी दूसरी जगह नहीं जाना, बस गुरु जी का नाम लीजिए, उनका सच्चे मन से ध्यान कीजिए और वो ज़रूर सुनते हैं और हर अरदास पूरी करते हैं। और जो नहीं सुनी जाती है वो हमारे लिए सही नहीं होती, उससे कुछ बेहतर ही हमारे लिए गुरु जी के घर से, गुरु जी के दरबार से आता है। तो हमेशा शुक्राना करें गुरु जी का और यही कहें कि हमारे सारे गुनाह गुरु जी बख्श दें, मेरे सारे गुनाह गुरु जी बख्श दीजिए, मेरे अवगुणों पे ध्यान ना देना सच्चे पातशाह, आपकी बहुत कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो सत्संग शेयर करेंगी आंटी, आंटी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक काम करते हैं और आप इतने क्विक हैं रिस्पॉन्स में कि आप, गुरु जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ज़रूर सत्संग शेयर करते हैं मेरा, उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। मे गुरु जी ब्लेस यू, मे गुरु जी बी विथ यू ऑलवेज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह। मेरी गलतियाँ माफ़ करना, मेरे गुणों पर ध्यान नहीं देना, मुझे अच्छे से सत्संग शेयर करना नहीं आता, पर मैं आपका बच्चा हूँ। शुक्राना, अपने चरणों में स्वीकार कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आज सोमवार 3 मार्च का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना तो बहुत है गुरुपा कि सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुपा कि आपने मेरे हस्बैंड की नौकरी ब्लेस करी गुरुपा, इसका शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, तो उससे मेरी रोटी चल रही, मेरा घर चल रहा है गुरुपा। बस ये आपकी दया माया है गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा। आप हर तरह से हमारी मदद करते हो, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। आप हमेशा मैसेज आता है गुरुपा कि अब तेरे अच्छे दिन शुरू होंगे गुरुपा। मेरे अच्छे दिन मेरे हस्बैंड से रिलेटेड ही होते हैं गुरुपा, आपको पता है गुरुपा। अगर मेरे हस्बैंड अच्छा व्यवहार नहीं करते तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा, वो पता नहीं। मैंने केवल गुरुपा अपने हस्बैंड को ही आपको ब्लेस करने के, उनके नेचर में थोड़ा बदलाव लाओ गुरुपा, लेकिन वो
उल्टा ही जा रहे हैं गुरुपा। वो समझते ही नहीं और हमसे दूर होते जा रहे हैं गुरुपा। बच्चों को भी छोड़ रखा है, हमें भी छोड़ रखा है। बस आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, अपना दिनचर्या करते हैं गुरुपा और अपने आप में ही रहते हैं गुरुपा। और गलत आदतें भी बहुत करते हैं गुरुपा। मैं सत्संग में बोलना नहीं चाहती गुरुपा। तो गुरुपा बस आप उनका दिमाग ठीक करो गुरुपा और उन्हें सही राह दिखाओ गुरुपा। बस गुरुपा। और तो सुबह आप उठाते हो, पूजा पाठ कराते हो गुरुपा, उसका भी शुक्राना गुरुपा। संडे को सुबह मैंने अरदास लगाई थी गुरुपा कि हमारे घर में कलेश वगैरह ना हो गुरुपा। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की गुरुपा, लेकिन मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुपा, मैं कुछ ना बोलूँ, आप इतना मेरा बंद करिएगा मुँह गुरुपा। फिर गुरुपा हम बाजार भी गए गुरुपा, बच्चों के लिए फल वगैरह लाए। मैं उन्होंने अपने लिए सामान लिया, मेरे को भी दिलाया गुरुपा। लेकिन गुरुपा जैसे कि होता है कि बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं गुरुपा। उनको हमारे होने का, हमारे बच्चों का होने का ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुपा। वो हमेशा दूसरी औरतों के चक्कर में ही लगे रहते हैं गुरुपा। बस इसी नेचर को मैं बदलना चाहती हूँ गुरुपा कि उनका दिमाग अपने घर में लगे। बाहर लोगों से अच्छे से बात करते हैं गुरुपा, घर में बहुत गंदा बिहेव करते हैं गुरुपा हमसे और हमारे बच्चों से गुरुपा। तो गुरुपा बस उनके नेचर को आप बदलना गुरुपा। और गुरुपा आप मुझे रोज सुबह टाइम से उठवा देते हो गुरुपा। मैं अपने बच्चों हस्बैंड को सही से गुरुपा, ये सब आपका शुक्राना ही है गुरुपा कि आप बहुत पूरे दिन हमारा ध्यान देते हैं गुरुपा। संडे को लड़ाई कलेश भी नहीं हुआ गुरुपा। आपकी महिमा थी गुरुपा, इसलिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। मैं सत्संग ज़्यादा अच्छे से कह नहीं पाती गुरुपा। गुरुपा मैं ये सब बातें कहना भी नहीं चाहती थी गुरुपा, लेकिन आज बहुत दुख लगा गुरुपा, बहुत दुख लगा गुरुपा। आप कहते हैं कि बस तो घबरा जाती है गुरुपा। मैं 24 साल हो गए गुरुपा, घबराऊंगी नहीं तो क्या करूंगी गुरुपा की अब आगे पता नहीं कितने दिन का जीवन बचा है, मैं अच्छा जीवन जी पाऊंगी कि नहीं गुरुपा अपने हस्बैंड के साथ। बहुत नीचा दिखाते हैं गुरुपा, बहुत नीचा दिखाते हैं हमें। बस उनकी सद्बुद्धि ठीक करो गुरुपा। और गुरुपा आपने हमारे बच्चों को, हमें तो बहुत ब्लेस किया गुरुपा, इसका तो बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी गुरुपा, अब तो थोड़ा कम हुआ गुरुपा आपसे जुड़ने के बाद गुरुपा। बड़े मंदिर भी बुलाओ गुरुपा, बड़े मंदिर भी नहीं आना चाहते हैं गुरुपा, ये बुला लो आप। कहूँ कुछ तो कहते हैं पैसे दो, मैं कहाँ कमाने तो जाती नहीं गुरुपा कि मैं पैसे दूंगी गुरुपा। मेरी मदद करना गुरुपा, इनके नेचर को बदलना गुरुपा। मेरी सैलरी से जितना पैसा आता है गुरुपा वो मेरे लिए बहुत है गुरुपा, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपने मेरी जॉब दी है गुरुपा। इसका तो अनंतम अनंतम शुक्राना करते करते नहीं थक जाऊंगी गुरुपा, लेकिन शुक्राना नहीं खत्म होगा गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। मेरा मन बहुत दुखी है गुरुपा, बहुत दुखी है अपने हस्बैंड से। मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं गुरुपा अपनी माँ को दुखी देख के। इसलिए गुरुपा इनके नेचर को बहुत बदल दीजिए, पूरा बदल दीजिए गुरुपा के अपने घर दुनिया के चक्कर में अपना घर परिवार भूल गए गुरुपा। बस गुरु जी उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, और हमारे हर चीज़ देने का, हमारे बच्चे अच्छे देने का, मेरे बच्चे हमारे बारे में सोचते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस घर में सब कुछ आपने दिया गुरुपा, सब कुछ आपका है गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। हिम्मत भी देना गुरुपा हमें, शुक्राना गुरुपा। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं वो हमेशा हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं, हम सुन लेते हैं। उनको आप बहुत ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना। संगत जी आप मेरे हस्बैंड ने का नेचर बदले, इसके लिए अरदास कीजिएगा गुरुपा संगत जी। और गुरुपा हमारे परिवार को भी ब्लेस करिएगा गुरुपा, अगर आपने हमें अपनी बेटी माना है तो गुरुपा मेरे दुख को समझिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा कम है गुरुपा, क्योंकि आपने दिया तो बहुत कुछ है गुरुपा।
हस्बैंड बस ठीक हो जाएंगे तो गुरु पापा सब कुछ ठीक है। गुरु पापा हमारे घर में सब कुछ ठीक है बस गुरु पापा। वो अपने घर पे ध्यान दें गुरु पापा, अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दें गुरु पापा, अपने परिवार से बातचीत करें गुरु पापा। बस और क्या चाहिए गुरु पापा। और रोटी खाने के लिए तो आपने इतने पैसे दे रखे हैं गुरु पापा कि हम रोटी खा के चल फिर सकते हैं गुरु पापा। बच्चों को लोग पढ़ाई के लिए ब्लेस करना गुरु पापा। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु पापा की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी का बराबर मैं सत्संग सुनती हूँ, प्रतिदिन सत्संग सुनती हूँ। हर सत्संग में गुरु जी का मैसेज आता है, बेटी शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर, तुम शुक्राना नहीं करती है। इससे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, मैं शुक्राना करती हूँ लेकिन जो है थोड़ा सा देर हो जाता है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मैं प्रतिदिन आपका सत्संग सुनती हूँ गुरु जी, और सभी सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट हमारे काटे हैं गुरु जी। आप कभी सत्संग में आता है गुरु जी कि बेटे पर थोड़ा बहुत कष्ट है, वो सही बोले गुरु जी आप कि मेरा बेटा फॉरेन रहता है गुरु जी, वो लग्जम में रहता है, वो पेरिस गया था गुरु जी। और पेरिस से लौटते समय गुरु जी बाई कार बहुत सारे वहाँ पर ओला तूफान बारिश बहुत कस के हुई थी, और उसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था गुरु जी, लेकिन आपके आशीर्वाद से गुरु जी उस कष्ट को काटे और बच्चा सकुशल घर पहुँच गया, इसलिए शुक्राना गुरु जी। गुरुजी आप ये तुम पर बहुत खतरा है बेटी 3 दिन, तो सही बात है गुरुजी, जो भी आप बोलते हैं वो मैसेज बिल्कुल सही रहता है गुरुजी। आप कोई भी खतरा पहले ही बतला देते हैं गुरुजी और उस खतरे को काट भी देते हैं सुखा सत्संग सुनकर गुरुजी। गुरुजी ये 1 तारीख को मेरी बेटी में सॉरी मेरी बहू मोबाइल में देख रही थी गुरुजी, आपके ये सत्संग सब देख रहे थे, उसी में एक मैसेज आया कि बेटी 1 तारीख है, अब कुछ अपने मन पसंद की तुम जो ये प्रसाद मुझे चढ़ाओ। तो वो बहू बोली कि मम्मी देखिए इस तरह से आया है, रात में 8 बजे की बात है, तो मम्मी क्या करें। हमने बेटा ये गुरुजी को ये करा प्रसाद, आटे के हलवा बहुत पसंद है, वही बना के गुरुजी को भोग लगाओ। तो गुरुजी वो उसी समय बनाकर आपको भोग लगाई, इसलिए बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने ये काम मेरी बहू से करवाए और मेरी बहू को ब्लेस्ड किए। गुरुजी मेरे सारे परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग, मेरी बहू भी जुड़ी हुई है गुरुजी। एक सुबह सत्संग है गुरुजी मेरी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी और दामाद की शादी 2014 में हुआ था गुरुजी, लेकिन वो लोग का आपस में नहीं बन रहा था गुरुजी, अलग अलग विचार थे गुरुजी दोनों में। दोनों में अपना अपना एक अहम भी था गुरुजी, दोनों दूसरे का मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करते थे गुरुजी। और लेकिन गुरुजी आपके साथ मेरी बेटी काफ़ी अरदास की है, गुहार लगाई है गुरुजी, मैं भी गुहार लगाई हूँ कि गुरुजी उन लोगों को रिश्ता को सही कर दीजिए, लोग आपस में एक दूसरे के लिए रहें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें और फैमिली बन के रहें। दामाद भी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन वो बीच बीच में आते हैं आपके आशीर्वाद से गुरुजी वो, और अब धीरे धीरे उन लोग के बीच में कुछ भी शिकायत है वो दूर हो रही है और आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं गुरुजी। और बाहर जाने का भी तीर्थ यात्रा के लिए भी प्रोग्राम बना रहे हैं गुरुजी। आज तक मेरी बेटी को लेकर के वो कहीं नहीं गए थे गुरुजी, लेकिन आपके आशीर्वाद से प्रोग्राम बना हुआ है गुरुजी, आप उस प्रोग्राम को सफल कीजिएगा गुरुजी। जो खुशी दिए हैं वो खुशी को बनाए रखिएगा गुरुजी, दोनों आपस में रहें गुरुजी। एक माँ की बहुत कष्ट होती है गुरुजी, आप तो गुरु नाना है, आपको तो बहुत चिंता होगी गुरुजी, आपकी चिंता से ही आप ये जो सुख दे रहे हैं उसका कष्ट को काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना सत्संग है गुरुजी मेरी बहू को लेके है
बहू स्कूल टीचर है। अब वो घर से निकली, कुछ लेट हो गया, 5-10 मिनट लेट हो गया था उसको। जब बस स्टैंड पर गई गुरुजी, पहले तो घर से निकलते ही उसको ऑटो नहीं मिला, मुश्किल से ऑटो मिला गुरुजी, था लेट हो गया। जब बस स्टैंड पहुंचती है वहाँ गुरुजी, तो वहाँ एक भी बस नहीं था। जो भी बस था वो चला गया था, और बस जो था रैली निकल रही थी, तो वो रैली में बस सब चला गया। अब उसको जाना था गुरुजी, 1 घंटा के रास्ते पर स्कूल है उसका, बस के ही पर। गुरुजी उसको बहुत चिंता करते कैसे जाएंगे। तो एक ऑटो वाले भैया खुद बोले कि मैं जा रहा हूँ उस तरफ, आपको जाना है क्या? मेरी बड़ी बहू बोली कि हाँ हाँ। बोली कि वहाँ पर एक जगह है, मुझे उतार दीजिएगा, जहाँ की मुझे जब बस मिलेगा तो बस पकड़ा दीजिएगा। वो बोला गुरुजी कि हाँ ठीक है, चलिए मैडम। बहुत तेजी से वो ऑटो लेके गया गुरुजी बस स्टैंड के पास। दूसरे बस बस गुरुजी एक बस आगे बढ़ चुकी थी, उसको जल्दी से वहाँ स्पीड में ऑटो ले गया गुरुजी, और मेरी बहू को बस पे चढ़ा दिया। इसलिए बहुत शुक्राना गुरुजी। ये काम जो भी गुरुजी आप ही थे, आप ही उसको मदद की गुरुजी। तो वो उसको ऑटो वाला भी, ऑटो वाले भैया के रूप में वो आप ही थे गुरुजी, जो असंभव को संभव किए और स्कूल चली गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ प्रतिदिन शुक्राना होती रहता है गुरुजी, आप हर दिन ब्लेस करते हैं, हम लोग कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। गुरुजी आप हमेशा साथ में हैं। कोई भी खतरा होगा तो उसका दूर कर देंगे। कोई भी कष्ट आता है गुरुजी, उसको पहले ही आप बोल देते हैं। और शुक्राना सत्संग करके, शुक्राना करके गुरुजी, शुक्राना सत्संग सुनकर गुरुजी आप सभी कष्ट को काट देते हैं। गुरुजी आपके जल प्रसाद अमृत है, चंदन प्रसाद अमृत है गुरुजी। जोत का घी जो है, और जोत जो बसता है गुरुजी, लंबी रुई की बाती वाले अखंड जोत, वो सब अमृत है गुरुजी। वो कोई भी कष्ट हम लोग को होता है गुरुजी, तो हम लोग जल प्रसाद को उस जगह लगा देते हैं, उसका सेवन करते हैं। दांत मेरा दर्द था गुरुजी, हाल की बात है, लगता कि कुछ दांत में कुछ होने की कीड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा था कि गुरुजी दांत बहुत दर्द हो रहा है, कहीं ये पीड़ा असहनीय पीड़ा न हो जाए गुरुजी। तो मैं जल प्रसाद पीती थी गुरुजी, रोज पीती हूँ, सभी परिवार पीते हैं, ब्रश लोटा का जल प्रसाद गुरुजी। और उसी जल, चूँकि हम लोग हैं गुरुजी भी 6 परिवार हैं अभी, तो 6 लोग थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद पीते हैं, थोड़ा जल प्रसाद से गुरुजी हम नहा लेते हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद पीने से बहुत सारी घर की निगेटिव दूर हो गई गुरुजी, आपका डिवाइन मंत्र जाप करने से गुरुजी। मैं डेली सुबह में मोबाइल चलाती हूँ, यूट्यूब पे सुनती हूँ आपकी डिवाइन मंत्र को, सशक्त गणेश जी का मंत्र सुनती हूँ। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी का होता है, तो मैं सबसे पहले उनका मंत्र सुनती हूँ, फिर गुरु जी आपका डिवाइन मंत्र सुनती हूँ। उसके बाद गुरु जी और सब भजन सब सुनती हूँ, शबद सुनती हूँ गुरु जी। और जब पूजा करने जाती हूँ गुरु जी, तो मैं उस समय शुक्राना सत्संग को लगाती हूँ, और वो मैं पूजा भी करती रहती हूँ, तैयारी करता हूँ, वो बगल में सत्संग भी चलते रहता है सुर जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी आपके बारे में कुछ भी बोलूँ, वो कुछ नहीं है। जैसे सूर्य को दिखा के, दीपक से सूर्य की रोशनी नहीं घटती गुरु जी, तो मेरे पास वो शब्द नहीं गुरु जी कि हम आपके बारे में कुछ बता सकते हैं। आप एक एनर्जी है, एक पावर है गुरु जी, पूरे संसार के आलम गुरु जी आप हैं। आपके चलते गुरु जी बहुत सी बातें, आपके कारण हम लोग में सब पॉजिटिविटी आया है गुरु जी, बहुत नेगेटिव दूर हो गया है। और गुरु जी आप इसी तरह से हम लोग के एकदम प्यूरिफिकेशन करते रहेंगे गुरु जी, और हम लोग का नेगेटिव सब दूर कर दीजिए गुरु जी। काफ़ी नेगेटिव है, अभी हमारे घर में क्रोध बहुत है गुरु जी, वो क्रोध बहुत घट गया है, 50% हो गया गुरु जी, वो 50% भी कम कर दीजिए गुरु जी। हाल फिलहाल मेरा भी बहुत गुस्सा बढ़ गया था गुरु जी, उसको मैं इसलिए बहुत शर्मिंदी हूँ गुरु जी। आप इसके दूसरे सुना सत्संग में इसको शेयर कर चुकी हूँ गुरु जी, तो वो सभी को ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे सभी अच्छे रहें। मेरे दोनों बेटा, दोनों बहू, 2 पोती है, 1 पोता है, बेटी, दामाद, नाती, मेरे पति, और सभी को ठीक कर दिए गुरु जी। संसार में जितने भी इंसान हैं गुरु जी, सब पे आपकी मेहर रहे गुरु जी। मेरे अड़ोस पड़ोस को, मेरे परिवार को, मेरे संगत अंकल आंटी को, मेरे गुरु परिवार को गुरु जी, मेरे जो आंटी अंकल इस सत्संग को जो शेयर करेंगे, मैं उस अंकल आंटी का मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन ये चैनल है गुरु जी सत्संग डिवाइन वर्ल्ड,
मैं उस पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। उनके जो ग्रुप है इसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी आप अंकल आंटी को भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। आप बहुत सा मन में एक क्वेश्चन बना होता है गुरुजी कि कैसे पूजा करना है, कैसे लंगर प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाना है। बहुत सा क्वेश्चन होता है गुरुजी, तो वो सुखाना सत्संग सुन सुन के वो सारी मैसेज मिल जाती है। गुरुजी आपका टेलीपैथी द्वारा भी मैसेज मिलता है गुरुजी। बहुत सा गुरुजी मैसेज में सब आता है गुरुजी। आपके द्वारा जो आता है गुरुजी वो सब सुनते हैं। तो बहुत सारी कृपा आपकी बरस रही है। जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ गुरुजी, 2024 से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी, 26 अप्रैल 2024 से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी। उस दिन से बहुत बदलाव आ गया गुरुजी। बहुत सा बदलाव लगा कि हमारे सोचने वाले मेरे मम्मी पापा नहीं हैं गुरुजी, सास ससुर नहीं हैं। आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, माता पिता भाई बहन सब कुछ आप हैं गुरुजी। आपके अलावा कोई नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी। हम हाथ थामने के लिए गुरुजी, हमेशा हाथ थामिए गुरुजी। अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दीजिए गुरुजी, भटकने मत दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। बोलने को बहुत कुछ मन कर रहा है गुरुजी, याद नहीं रहता, मैं लिख के नहीं रखती हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस बोलती हूँ गुरुजी। अब जब याद आए गुरुजी तो मैं फिर बाद में शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलती हो गया होगा बोलने में, संगत अंकल आंटी गुरुजी जो आंटी मेरे शेयर करेंगी उनको क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए आप लोग सभी लोग। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, आप स्वीकार करें और मेरे सारे परिवार के शारीरिक और मानसिक कष्ट को काटे गुरुपा। इसी अरदास के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को शुरू कर रही हूँ। जय सारे संघत जी। संघत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय सारे संघत जी। संघत जी, मुझे गुरुपा बहुत दिनों से सत्संग सुना रहे थे कि बेटा तू अमृत वेले संभाल और अमृत वेले में शुक्राने सत्संग को शेयर कर। तो मैं शुक्राने सत्संग नहीं अमृत वेले में शेयर कर पा रही थी, नहीं अमृत वेले संभाल पा रही थी। तो मैं गुरुपा से 2-3 दिनों से अरदास लगा रही थी। तो आज मुझे गुरुपा ने अमृत वेले भी बख्शी और शुक्राने सत्संग का शुक्राने सत्संग भी करा रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को और संघत जी को भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत अपने गुरुपा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा की मुझे आपका प्यार मिला है गुरुपा। और मैं जानती हूँ गुरुपा आप मेरे
बच्चों को और मुझे बहुत बुलंदी तक ले जाएंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा, आप ये तो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तो हाँ गुरुपा, आप है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। अमृत बेले में आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के शुक्राने सत्संग को गुरुपा के समक्ष, गुरुपा के मंदिर में बैठ के कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, मैं कितने दिनों से ये भी अरदास लगा रही थी कि हम लोगों का तबीयत ठीक नहीं चल रहा। मेरे पूरे परिवार में सारे लोग स्वास्थ्य से बहुत परेशान थे। तो गुरुपा ये भी स्वीकार कर लिए हैं, मेरी अरदास सुन लिए हैं। हम लोग अब ठीक हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे गुरुपा पे। संगत जी, संगत जी, मैं बिहार से नीतू आज अमृत वेले के शुक्राने सत्संग को लेके आई हूँ। आज 4 मार्च है और दिन भी मेरे महादेव का है, मेरे गुरुपा का है। आज सोमवार का दिन है और गुरुपा ने मुझे अमृत वेले बख्शे और शुक्राने सत्संग का भी, शुक्राने सत्संग भी संगत जी करवा रहे हैं। प्लीज संगत आंटी जी, मेरे इस अमृत वेले शुक्राने सत्संग को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। संगत आंटी जी, बहुत दिनों बाद ये सौभाग्य मिला है कि मैं अमृत वेले में अपने पिताजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और संगत आंटी जी, मुझे तो बहुत दिनों से गुरुपा जोड़े हुए हैं, 2 साल हो गए हैं संगत आंटी जी, पर आज तक मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं था और नहीं बड़े मंदिर गई हूँ। मैं तो शिव ज्योति स्वरूप की और शिव महादेव और माँ शिव शक्ति के स्वरूप को रख के मैं ज्योत जलाती थी और जल प्रसाद रखती थी और उन्हीं को गुरुपा और शिव महादेव मानती थी। पर देखिए 2 साल बाद गुरुपा ने कैसा चमत्कार किए हैं कि मुझे ग्रुप में संगत आंटी जी से बात कराए हैं और उस संगत आंटी जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ब्लेसिंग के रूप में मुझे गुरुपा के स्वरूप, पीले चोले वाले स्वरूप और चरण स्वरूप भी भेजी हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। हे गुरुपा, हे गुरुपा, आप मेरे घर आए हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और उस संगत आंटी जी को भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि हे गुरुपा, उनको भी बहुत ढेरों सा ब्लेसिंग दीजिएगा और उन्हें भी बहुत खुशियाँ दीजिएगा और उनके परिवार बच्चे को हमेशा हर संकट से बचाइएगा, क्योंकि वो आंटी जी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मुझे आपका स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पर दी हैं। इसके लिए भी मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और उस संगत आंटी जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा
संघत जी देखिए, गुरुपा चमत्कार करने पे आते हैं तो एक पे एक चमत्कार करते ही जाते हैं। और संघत जी, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ, पर गुरुपा का बुलावा आता है। और सच बताती हूँ संघत आंटी जी, मैं गुरुपा के बुलावा को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हूँ, बहुत जाना चाहती हूँ, पर कैसे जाऊँ संगत आंटी जी, मुझे तो देखा हुआ भी नहीं है और कोई संग में मुझे ले जाने वाला भी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं अभी, ये लोग बड़े होंगे तो मैं जरूर गुरुपा के मंदिर जाऊंगी संगत आंटी जी। पर गुरुपा ने वो अपना चरण स्वरूप और स्वरूप मुझे ब्लेसिंग के तौर पर दिए हैं। अब जरूर मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत आंटी जी। मैं मैं मार्केट जाके गुरुपा के चरण स्वरूप और पीले चोले वाले स्वरूप को मैं निकलवा के लाऊंगी। अभी मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, नहीं के बराबर है। मैं अभी बहुत पैसों की वजह से बहुत परेशान हूँ। गुरुपा मुझे फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम को सही करे और मैं गुरुपा के जाके स्वरूप को साइबर कैफ से निकलवा के उन्हें नॉमिनेशन करवा के ले आऊँ और फिर मैं गुरुपा से अपने सारे बातों को शेयर करूँगी और गुरुपा मुझसे भी बात करेंगे और मैं भी उनसे बात करके गुरुपा से जो कुछ मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को गुरुपा के चरणों में रखूंगी और गुरुपा मेरे अरदास को स्वीकार करके अपनी बेटी को इससे भी बेहतर नहीं बेहतरीन जिंदगी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। संगत जी, जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़े हैं तो मुझे बहुत बुलंदी की ओर भी ले जाएंगे। मेरे बच्चे को भी गुरुपा बताते हैं कि तू बच्चों की चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, उसे कभी हारने नहीं दूंगी, तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाऊंगी। हाँ गुरुपा, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोचे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा बताते हैं कि तुम्हारे पति किसी औरत के चक्कर में तुम्हें नहीं समझता, मैं उसकी भी बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ। तुम्हें तुमने जो कुछ भी खोया है बेटा, वो सब मैं डबल करके दूंगा, तू चिंता क्यों करती है। जी गुरुपा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी आप देंगे वो बहुत बड़ा दोगुना करके देंगे, मैं जानती हूँ गुरुपा। इसी आस के साथ मैं आपके के चरणों में अपने पूरे परिवार को सिलेंडर कर दी हूँ। मेरे पूरे परिवार की डोर आप ही के हाथों में है गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चे, मेरे पति, मैं, मेरे मायके परिवार, सारे मायके और ससुराल परिवार, सारे परिवार को मैं आप ही के हाथ में डोरी थमाई हूँ और आप ही पालनहार है, आप ही
सब कुछ देंगे गुरुपा। जो भी रिश्ते नाते मुझसे दूर चले गए हैं वो सब आप बताते हैं कि मैं वापस करूँगा और पहले से बेहतर करके तुमको वापस करूँगा। तो हाँ गुरुपा, आप जरूर करेंगे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं कल दवा लाने गई थी क्योंकि गुरुपा मुझे बताए थे कि दवा भी लो और जल प्रसाद और चंदन टीके भी लो। तो मैं दवा लाने गई थी तो मुझे अचानक से बहुत मन करने लगा सेब खाने का। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या टेलीपैथिक हुआ, तो मैं सेब और चुकंदर भी लाई। तो मैं पहले गुरुपा को भोग लगाई संध्या वेले में, और फिर मैं और मेरे पूरे परिवारजन बांट के खाए। और सच पूछिए संघत जी, तो मैं अब बहुत पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। और जो थोड़ा बहुत दुख कष्ट है वो भी गुरुपा काट देंगे। और मैं जल प्रसाद भी लेती हूँ और सारे जन को भी मैं जल प्रसाद देती हूँ और चंदन टीके लगाती हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को और सारे संघ जन को। और गुरुपा से एक बात और करनी है कि गुरुपा, मुझे तो सारे रिश्ते नाते ने ठुकरा दिए थे, पर आप जब से हाथ पकड़े हैं मुझे इतना अच्छा संगत परिवार दिए हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि ये लोग कौन है और कहाँ से हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा परिवार वापस लौट गया है। इतनी अच्छी संगत परिवार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, जिनसे मैं अपने सारे दुख दर्द को शेयर करती हूँ। और वो लोग यही बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, आप गुरुपा पर ध्यान लगाइए। तो हाँ संगत आंटी जी, हाँ मेरे संगत परिवार, मैं गुरुपा पर ध्यान लगाती हूँ और गुरुपा ही मुझे यहाँ तक लाए हैं। तो गुरुपा आगे का भी जिंदगी बहुत सुखमय देंगे, इसी विश्वास के साथ मैं सारे संगत जन को शुक्राना करती हूँ और अपने गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरा सत्संग बहुत लंबा होते जा रहा है, तो मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। फिर नई सत्संग लेके आऊंगी और अमृत वेला देने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। और हे गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए, सारे संघ जन पर मेहर बनाए रखिए, सभी संघ जन को ढेरों सा ब्लेसिंग दीजिए और मेरे भी पति और बच्चे को ढेरों सा ब्लेसिंग दीजिए। और मैं क्या मांगू, जब बच्चे मेरे बुलंदी के तरफ जाएंगे, जब गुरुपा ने हाथ पकड़े हैं, तो एक माँ के लिए इससे बड़ा अरदास क्या हो सकती है। बच्चे मेरा नाम रोशन करे और मेरे गुरुपा का भी वो नाती लगते हैं तो उनका भी नाम रोशन करे और उनके संघजन को उनसे जोड़े, विश्वास बनाए और सभी गुरुपा के चरणों में समर्पित हो जाएं। यही शुक्राने सत्संग के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। जय गुरु जी, जय संघत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।